Yes, sir. वेलकम सर, वेलकम। दोस्तों, पैनल में उपस्थित मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब योद्धाओं को नमस्कार और बीएसएस साथियों को भी नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। सर, दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज हमारे पैनल में एक बहुत ही खास लीडर मौजूद हैं जो आज जिनसे आज हमको ट्रेनिंग मिलने वाली है। और एक बहुत शानदार ट्रेनिंग का इंतजार ना करते हुए मैं उन्हें इनवाइट करने के लिए अपने एक बहुत ही खास दोस्त को, बहुत ही खास साथी को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा ताकि वो इस पैनल पे उन्हें इनवाइट कर सकें। तो मैं जब उनका नाम पुकारूं, हमारे बीएसएस रेड क्लब लीडर का नाम पुकारूं, तो आप सबसे चाहूंगा एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम करें। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस्टर गोपाल साहू ऑन स्क्रीन। वेलकम गोपाल वेलकम सर, गोपाल सर। आपका थैंक स्वागत यू। है। थैंक यू सो मच सर जी। वेलकम गोपाल सर, वेलकम। थैंक यू सर जी। दोस्तों नमस्कार। आप नमस्कार सभी गोपाल सब सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। आज की नए किरण, नए सूरज की नई ऊर्जा के साथ हम बीएसएस के जितने भी साथी हैं, मैं गोपाल चंद्र साहू दिल के गहराई से आप सबको स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर, एनडीएन शर्मा सर को नमन करना चाहूंगा, चरण बंदन करना चाहूंगा, क्योंकि हमको ऐसा एक जूम सेशन दिए हैं कि जिसके माध्यम से हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलता है। और दोस्तों, कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करना भी चाहूंगा कि जो अपना ऑडियो ऑन नहीं किए हैं, ऑन करके आ जाइए, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का लहरा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ऑन कर देते हैं और सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लगे रहेंगे सोने में वो पड़े रहेंगे कोने में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो वीडियो ऑन करके इस सेशन में घुसते हैं वो 110% आने वाला समय में अपना नाम रोशन करेंगे, एक नए अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। इसलिए सभी साथियों को मैं बोलता हूं कि एक अच्छे स्थान पे बैठ के अपना वीडियो ऑन करके अपने जगह पे बैठ जाइए और साथ में पेन और डायरी लेके बैठिए। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर, जिनके प्रकाश हमको हमेशा पड़ता है, हम सभी को मिलता है। और रुपेश साहू सर को भी नमन करना चाहूंगा, चरण बंदन करना चाहूंगा। और उसके बाद हमारे दो दो रेड क्लब मिसेस हिमा कश्यप मैडम और सुमन मैडम को भी नमन करना चाहूंगा। और साथ ही साथ हमारे रेड क्लब लीडर दिवाकर सर और टीना मैडम को भी नमन करना चाहूंगा। और उसके साथ हमारे जितने बीएसएस साथी, बीएसएस योद्धाओं को भी नमन करता हूं कि आप अपने समय निकाल के बिस्तर से उठ के इस सेशन में बैठे हैं। तो सभी को मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हर दिन की तरह आज भी हमको कुछ सीखने का मौका मिला है। और उनका एक ऐसा सेशन मिलता है, हर समय हर टाइम में उनका जबरदस्त सेशन मिलता है, क्योंकि वो अपना समय निकाल के फील्ड में जाते हैं, टीम वालों को साथ देते हैं, टीम वालों को सपोर्ट करते हैं। और उनका जो वो एक्सपीरियंस लेके हमारे साथ आए हैं। और वो खासकर संबलपुर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और इस चीज इसको पार्ट टाइम के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, आज अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और उनके बारे में थोड़ा परिचय देता हूं कि वो उनका लॉकडाउन से पहले पटना में काम चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद पटना में 3 साल नहीं जाने के बाद वहां के टीम वाले बैठ गए। ये नहीं कि वहां जाने से फिर वो लोग उठ के काम कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों बहुत सारे उथल पुथल हुआ कोरोना के कारण, लेकिन फिर भी वो अपने जगह पे खड़े हैं। उनका नाम है मिस्टर आसिफ अली खान। उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। और मैं जब उनको पैनल में बुलाऊं, एक जोरदार तालियों के माध्यम से उनको स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर आसिफ अली। प्लीज वेलकम आसिफ वेलकम। जी, स्वागत है आपका। मोस्ट मोस्ट वेलकम आसिफ अली जी।
Thank you, Guruji. Thank you so much. ऑल द वेलकम बेस्ट। आसिफ सर, वेलकम। Thank you, Guruji. आसिफ सर जी, ऑल द ऑल द बेस्ट। बेस्ट आज के सेशन के लिए। Thank you, ma'am. शाबाश टाइगर, एकदम एक्साइटेड लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, बहुत बढ़िया। आप लोग की दुआ है सर जी। वेलकम जनाब, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार परिवार, मैं मोहम्मद आसिफ अली। मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, अपने सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा सर कि हाँ जी, लिसा चावड़ा मैडम को होस्ट बना देंगे। ओके ओके। लीजा जी, लीजा किस नाम से हैं? लिसा चावड़ा होगा। हाँ ठीक है, ओके। वेलकम लीसा मैडम। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद गुरुजी। स्क्रीन शेयर करने की अनुमति चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट हो जाइए। जी सर। तो दोस्तों, आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आज की सेशन ना कहीं थोड़ी सी कुछ अलग होने वाली है। क्योंकि कुछ चीज में मैंने नोटिस किया, और सर जैसे हमारे महागुरु, मेरे महागुरु गोपाल चंद्र साहू सर, उनको तहे दिल से नमन है। और इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के साथ मुझे वेलकम किए। तो इस काबिल तो नहीं हूँ जितने सर ने बताया, लेकिन अगर सर ने वेलकम कर दिया है, सर के दिलों में अगर हम हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने आधी जंग तो फतेह कर ली है ना। तो दोस्त, मैं बता ये रहा था कि आज की ट्रेनिंग में कुछ थोड़ी सी यूनिक होने वाली है। तो थोड़ी सी यूनिक चीज जानने के लिए, यानी कि यूं कहूँ तो एक ट्रेनिंग को, जो हमारा जो आज का ट्रेनिंग सेशन है उसको देखने की नजरिया में थोड़ा सा चेंज करवाने वाला हूँ। तो एक छोटा सा प्रयास है गुरु जी। तो मैं आप सभी का आशीर्वाद के साथ आपके सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ। अनुमति है सर जी? ऑल द बेस्ट टाइगर, मस्त दिख थैंक यू रहे सर। हो। स्क्रीन आपका स्टार्ट हो गया है। जी सर, नेक्स्ट करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, सबसे पहले एक जोरदार ताली चाहता हूँ हमारी ग्रेट कंपनी शेप शॉप के लिए, और हमारे साथ जितने भी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं उन सभियों के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर आज हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स नहीं होते, तो हम अपने इतने वेराइटीज के प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं या अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर पाते है ना। तो अपनी कंपनी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। उसी के साथ साथ अगर अगली कड़ी की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे ग्रेट ग्रेट डायरेक्टर, पांचों डायरेक्टर्स के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ना होते, तो कहीं ना कहीं हमको सेफ शॉप जैसी बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती। नेक्स्ट करेंगे। उसी के साथ अगली कड़ी में अगर मैं बात करूं, दहाड़ता हुआ हमारा ये बीएसएस सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। उसी के साथ में आगे बढ़ने की अगर बात करूं, नेक्स्ट करेंगे मैडम। हमारे दोनों फाउंडर लीडर, या यूं कहूं हमारे बीएसएस सिस्टम के जो दो पिलर हैं, मनोज सोनी सर और डीएन शर्मा सर, के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे ये न्यू डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। जोरदार दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि शर्मा सर और सोनी सर अगर हमारा दो पिलर है तो प्रकाश सर और रुपेश सर हमारे उस पिलर में छत सीढ़ी का काम करते हैं दोस्तों। ये थैंक यू सर। पिलर सीढ़ी क्यों बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान पे रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी गुरु माँ, जो रूबी लीडर सुमन मैडम के लिए और सीमा मैम के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारे दोनों न्यू डायमंड लीडर अगर सीढ़ी है तो ये हमारे उस सीढ़ी का छत है। आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, हमारे ये तीनों रेड क्लब लीडर, ये अगर दोनों रूबी लीडर अगर हमारा छत है तो ये तीनों हमारे रेड क्लब लीडर उस छत का बाउंड्री है, जो आज हम सभी को उस छत में संभाल के रखें, गिरने नहीं दे रहे। यानी कि मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्त, हमारे जितने भी दिग्गज लीडर है जबरदस्त जबरदस्त तरीके से अपना काम कर रहे हैं और हम सबको संभाल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारे टीना मैम, गोपाल सर और दिवाकर सर की बात, तो कहीं ना कहीं दोस्त, हमारे पैनल पे हमारे जितने भी सीनियर है सब एक से एक हैं।
क्यों, जैसे कि स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, आज सोनी सर के मार्गदर्शन, सोनी सर की एक यूनिक ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं हमको बहुत कुछ एजुकेशन लेने के लिए मिलता है। शर्मा सर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ना दोस्त बताता हूँ, तो सीखना और सिखाना ये जो दो चीज होता है ना, अलग अलग वे से होता है। मोटिव होता है सिखाने का, ठीक है। तो शर्मा सर का अगर सेशन होता है या शर्मा सर सिखाते हैं ना कहीं अपने शायराना अंदाज से हमको सिखाते हैं, है ना। रुपेश सर की अगर मैं बात करूं, तो वो हमको पूरा आध्यात्मिक भगवान के शैली में हमको डालते हैं और बताते हैं कि बेटा सतयुग और कलयुग को मिक्स करके हम लोग को आगे अपने रास्ते को सक्सेस की ओर कैसे लेके जाना है। उसी के तरीके से अगर मैं बात करूं, हमारा जो रुपेश साहू सर, प्रकाश सर है, वो हमको कहीं ना कहीं सिखाते हैं कि सरल हिसाब से आप कितने आगे बढ़ सकते हैं स्मूथली। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे टीना मैम कहीं ना कहीं अपनी म्यूजिक के, अपने गायिका की जायका के साथ हमको ना सिखाने का प्रयास करते हैं कि हर बीट्स पे हम कैसे काम किए, हर बीट्स कैसे पकड़ा जाता है। उसी तरीके से हमको यहाँ पे हर एक छोटी छोटी बीट्स को पकड़ के आगे कैसे बढ़ना है। अगर मैं अपनी मेंटर गोपाल सर की बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो हमको हर एक चीज में एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ड्रिंकर ड्रिंक पी के अगर रास्ते में जुगड़ रहा है ना, तो भी उनका यही कहना है कि उससे सीख लो, पॉजिटिव चीज उससे सीख लो कि वो सिखाना क्या चाहता है, कि उसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा कितना अच्छा है। आम के गज से वो एजुकेशन दे देते हैं ना। दिवाकर सर के भी वही सेम चीज है कि वो एकदम सरल से हमको लेके चल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे। उसी के साथ साथ ना, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले ना, मैं बताता हूँ, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले रुपेश सर का जायका लेके मैं ये सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि रुपेश थैंक यू सर को कहीं ना कहीं हमने देखा है कि वो ना हमको हर वक्त में, जैसे बताया ना, कि कलयुग और सतयुग को लेके एक मिक्सचर करके हमको प्रेजेंट करते हैं कि बेटा इसको ले लो और आगे बढ़ो धीरे धीरे। तो आज कहीं ना कहीं मुझे, हम सबको मालूम है कि अगर हमारा कुछ भी होता है ना, कोई भी पूजा होता है, सबसे पहले गणेश जी का पूजा किया जाता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर गणेश जी का पूजा किया जाता है ना, तो सारी चीज बताना चाहता हूँ। और आज जो ये 4 पॉइंट्स बताऊंगा ना, आपके स्क्रीन पे दिखता होगा ना, 1 2 3 4, लगता होगा कि ये क्या राउंड है और नंबरिंग किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज जो बता रहा हूँ, ये चीज ना हमारे लाइफ में और ये सेशन को बहुत रिलेट करता है। जैसे कि नंबर 1, देख पाते रहेंगे कि उनके गणेश जी के कान के पास एक सर्कल किया हुआ है ना। तो गणेश जी कहीं ना कहीं उनको सिखाने का ये प्रयास करते हैं, पूरे के पूरे गणेश जी की अगर मैं बात करूं, उनके पूरे अंग हमको ये सिखाने का प्रयास करता है। जैसे 1 नंबर में कान है, वो हमको ये सिखाता है कि बी ए गुड लिसनर, आप एक अच्छे सही लिसनर बनो, अच्छी तरीके से सुनो लोगों की बात। क्योंकि बोलने से ज्यादा ना अगर आप सुनते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अपना प्रभाव, अपना छवि ना सामने वाले के सामने अच्छा बना सकोगे। क्योंकि बी ए गुड लिसनर इसलिए बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नंबर 2 के देखिए, उनके पैरों के पास एक सर्कल बना हुआ है ना। गणेश जी कहीं ना कहीं ये चीज हमको सिखाने का प्रयास करते हैं कि आप जितने भी ऊंचे उठ जाओ, आप जितने भी ऊपर पहुंच जाओ, जमीन को मत छोड़ो। सही है। कहीं ना कहीं ना ये चीज देखा जाता है ना, हम थोड़ा सा ना अपने लेवल को ऊपर चले जाते हैं ना, उसके बाद ना हमारे माइंड पे आ जाता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग करने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ना ट्रेनिंग देने वाला हूँ। अदरवाइज फील्ड नेटवर्क में और फील्ड में नीचे में क्या हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। क्योंकि हम प्राय ऐसा देखा जाता है ना कि एक ऊपर लेवल में आने के बाद ना, हम टीम को एक ही चीज बोलते हैं कि हम किस स्ट्रगल से गुजरे आपको मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको भी ये समझना पड़ेगा एज ए लीडर, कि जब हमने सिल्वर लेवल पे स्ट्रगल किया ना, उस टाइम पे दौर कुछ और था। और आज अगर कोई बंदा सिल्वर लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है ना, तो कहीं ना उसके पास ना डिजिटली क्वेश्चन आ रहा है। हमारे पास जब क्वेश्चन आता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं डिजिटली क्वेश्चन आ रहा है, मतलब वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। तो वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसके लिए वो नया है, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो चीज नया है। तो इसी के लिए दोस्त, हम यहाँ गणेश जी से ये सीखना चाहिए कि आप जितने भी ऊपर जाओ, अपने एक पैर को ना हमेशा जमीन पे रखना। उसके बाद तीसरे पे है, देखो मूसक जी पे राउंड किया हुआ है। वो हमको ये सिखाते हैं कि हर एक छोटे से छोटे जीव का ना, यहाँ पे ना इज्जत और आदर करना चाहिए। होता क्या है ना, हम किसी को अगर प्लान शो करते हैं या हमारे नेटवर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है ना, कि जो अपना 100% नहीं दे पाता है ना, तो कहीं ना हम उसको उतना पूछते नहीं है या हम उसको इतना केयर नहीं करते।
लेकिन दोस्त आपको एक जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूँ, जब एक पिलर या दीवार उठता है ना, तो पूरे के पूरे गोटे ईटा से ना वो दीवार को नहीं उठाया जाता है, कहीं ना कहीं बीच में ना एक छोटा सा ईटा का टुकड़ा भी डाला जाता है वो दीवार को कंप्लीट करने के लिए। तो गणेश जी का ये तीसरा चीज हमको ये सिखाता है कि हमेशा हर एक व्यक्ति, हर एक छोटे से छोटे चीज जीवों का उनको आदर और कदर करना है। और नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे उनका स्पेस है जो हमको ये सिखाता है ना कि कोई कैसा भी हो, कोई व्यक्ति कैसा भी हो उसको एक्सेप्ट करो। समझ में आ रहा है ना कि वो ज्यादा पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि सेफ शॉप क्या है, सेफ शॉप तो एक यही मजेदार चीज है कि ये जाति धर्म नहीं पूछता है। अगर जाति धर्म पूछता होता ना तो आज हम सब इस पैनल पे नहीं होते। आज कहीं ना कहीं सेफ शॉप जाति धर्म नहीं मानता है बोल के ना आज हम सारे लोग एक साथ एकजुट होके इस पैनल पे मौजूद हैं, और हमेशा हमेशा अपने आप को इस माहौल में, इस परिवार में अपने आप को ढाल के रखते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था ना कि एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ब्लेड जो होता है जिससे अपने शेविंग करते हैं, ब्लेड इतना धार होता है, लेकिन कभी सुने उससे गज काटा गया है? गज काटने वाला कुल्हाड़ी जो आता है वो भी कितना शार्प होता है, लेकिन कभी सुने हो कि कुल्हाड़ी से दाढ़ी बनाया जाता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ना दोस्तों कि हमारा जो एक चीज है, जो सिस्टम, जो टूल्स बना हुआ है, जिस चीज के लिए बना है उस चीज पे ही हमको उपयोग करना पड़ता है या पड़ेगा। क्यों? अगर एक व्यक्ति, मैं बताता हूँ, एजुकेटेड है, माने हाईली एजुकेशन है, तो उनके अंदर भी ना, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट होता है। तो अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मेरी एजुकेशन मान लो इस लेवल की है ना, अगर मैं अपने नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ यही लेवल को मैं रख रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो कमी है ना, मेरे साथ आने वाला हर एक व्यक्ति के अंदर वो कमी होगा। तो कहीं ना कहीं आगे चल के ना वो कमी जो है ना एक विशाल रूप ले लेगा। तो हमारे नेटवर्क में जब भी ना हमसे ऊपर नीचे बराबरी के लोग आए ना, हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चलो ये तो थी गणेश जी की बात, आगे चलते हैं, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आज की ये टॉपिक है ट्रेनिंग, है ना। ट्रेनिंग, ये जो वर्ड है ना, इसको मैंने नंबरिंग में कन्वर्ट किया है, और आप जैसे कि देख पा रहे हैं इस पे टोटल आ रहा है 92%। ठीक है, क्यों आज ट्रेनिंग को मैंने क्यों नंबरिंग में कन्वर्ट किया, इसके पीछे भी एक रीजन है। लास्ट सेशन जब सुदीप्ता सर दे रहे थे, तो मैंने नोटिस किया कि काफी लोग ना वीडियो ऑन करके जो सेशन ले रहे थे जितना बढ़िया से, तो सबके चेहरे पे ना एक अलग सी मुस्कान, एक आंखों में एक चमक दिख रहा था कि अरे आज कुछ नया जानने मिलेगा। क्योंकि हमने नोटिस किया है कि सुदीप्ता सर का जब भी सेशन होता है ना, तो वो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस और डायरेक्ट सेलिंग की नीति के ऊपर में, वो एथिक्स के ऊपर में वो बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को न्यू चीज जानने का मौका मिलता है, तो आंखों में एक चमक, एक अंदर से उत्साह रहता है। तो ये चीज चल रहा था जैसे ही सुदीप्ता सर का सेशन थोड़ा सा यू टर्न लिया ना, और वो ट्रेनिंग्स के ऊपर में आगे, वो एज स्टेप पे आ गए, तो मैं देखा फेस का ना काफी लोगों का ना एक्शन और रिएक्शन अलग अलग हो रहा है। तो मुझे वहां पर उस टाइम ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ये वही तो ट्रेनिंग है जो अपने लेते हैं, 5+C 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, और क्या है। और वैसे भी फ्राइडे का दिन है और ट्रेनिंग तो हॉल में अपने को यही मिलने वाला है, और पैनल पे भी सुदीप्ता सर जी यही दे रहे हैं। तो उस टाइम पे हाव भाव थोड़ा सा चेंज हुआ था, जिसकी वजह से मैंने इसको नंबरिंग में कन्वर्ट किया और कुछ नया लाने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये नंबरिंग क्या है, कैसे है, आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज बता देता हूँ कि आज जितने भी, जो मैंने इसको अच्छे से मैंने आप लोगों को मैं बताता हूँ, जो मैं आप लोगों को विस्तार से बताने का कोशिश करूंगा ना, वो कहीं ना कहीं पे 20%, कहीं पे 1%, कहीं पे 4%, 9% इस तरीके का होगा। मतलब ये बताना चाहूंगा मैं आज कि हर एक चीज हमारे लिए जरूरी है, कुछ ज्यादा कुछ कम, लेकिन हमारे लाइफ में हर एक चीज जरूरी है। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, टीचेबिलिटी, सीखना बन तो जीतना बन, ये कहीं ना हमारे लाइफ में हमको खुद के अंदर में 20% डेवलप करना पड़ेगा, या 20% इसके ऊपर हमको वर्क करना पड़ेगा ही करेगा। जैसे कि क्या, एथिक्स और डायरेक्ट सेलिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सुदीप्त सर हमको क्या बताते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की नीति बताते हैं कि क्या है, न्यू रूल्स क्या है, न्यू
हमारा अगर न्यू गाइडलाइंस आया है तो उस पे हमको वर्क कैसे करना है, हम उसको सामने वाले को प्रेजेंट कैसे करना है, ये सारी चीज। उसके बाद क्या आता है एथिक्स ऑफ सिस्टम, हमारा सिस्टम का नीति क्या है ये जानिए। हॉल में हमको जल्दी आना या हमारा सिस्टम को रेडी करना। जूम सेशन अगर 6:15 में है, अगर 6:20 में भी स्टार्ट हो रहा है तो हमको 6:15 में ऑन करके रखना है, कोई स्टार्ट हो या ना हो। हमको हमारा जो नीति बोलता है हमको वो करना ही करना है। उसके बाद क्या है डुप्लीकेशन का, एथिक्स ऑफ डुप्लीकेशन, अच्छी चीजों का कि कैसे सर कर रहे हैं। आज अगर जय सर अगर इस पैनल पे आते हैं और गर्मजोशी के साथ हर किसी का वेलकम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको उनसे वो चीज सीखना है कि यार कल मुझे भी अगर सेशन दिया जाए मेरे क्लब के माध्यम से कि हाँ आशीष जी ये सेशन को आप स्टार्ट कीजिएगा, आज कल का सेशन आप स्टार्ट कीजिएगा, अच्छा इस वीक में सेशन आपको ही मॉर्निंग सेशन को स्टार्ट करना है। तो मुझे ये चीज उनसे डुप्लीकेशन करना है अपने सीनियरों से कि गर्मजोशी के साथ कैसे वेलकम किया जाता है, पैनल को कैसे स्टार्ट किया जाता है, पैनल को कैसे एंड की तरफ लिया जाता है, सारे अचीवर्स का कैसे वेलकम किया जाता है, ये नीति हमको सीखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है एथिक्स ऑफ सिंगल माइंड अप्रोच, ये कहीं ना हमको अपने सोच को एक धारा पे रखना है। बहुत अक्सर देखा जाता है कि ना हमारा माइंड जो है ना ऐसे ऐसे चलने लगता है, इधर उधर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आता है हमारा माइंड इधर उधर चलने लग जाता है। उसके बाद क्या है एथिक्स ऑफ मेंटरशिप, आप जो अपने टीम का कमांड पकड़े हो ना तो आपको ना अपने टीम का जो कमांड है ना उसको सही तरीके से लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ आप अकेले नहीं, आपको आपके मेंटर्स आपके गुरु महागुरुओं के साथ टच होके आपको अपने नेटवर्क को ना मेंटरशिप करना पड़ेगा। उसी के साथ अगर मैं बात करूं अगली कड़ी पे नेक्स्ट का, तो एथिक्स ऑफ 8 स्टेप, हमको 8 स्टेप जैसे भी करके फॉलो करना है, जैसे भी करके। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट करेंगे। उसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे आ जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी 18% हमको लेना पड़ेगा। 18% की जिम्मेदारी मैं नहीं बोलता हूँ ज्यादा लेने के लिए, क्योंकि अगर आपको 100% जिम्मेदारी दिया जाए ना तो मैं बताऊँ इस पैनल पे बैठा हर एक व्यक्ति जय शराब नहीं है। इनफैक्ट मैं अपनी आपकी भी बात कर रहा हूँ कि इस पैनल पे हम सब बैठे हुए ना हर एक व्यक्ति जय शराब नहीं है, या हर एक व्यक्ति ना आसिफ अली नहीं बन सकता। अगर मैं लेजी हूँ तो कोई लेजी नहीं बन सकता, अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड हूँ तो कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं बन सकता। तो इसके लिए ना हमको अपने ऊपर ना ये 18% काम करना पड़ेगा। जैसे कि क्या, पहले में हम देखे प्रमोशन, धुआंधार तरीके से हमको प्रमोशन करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किस किस चीज की प्रमोशन करना है मैं बता देता हूँ। ग्रुप मीटिंग की, कोई भी आता है ग्रुप मीटिंग कहाँ हो रहा है, 4 लोग के साथ हो रहा है या 40 लोग के साथ हो रहा है, हमको ग्रुप मीटिंग की प्रमोशन करना ही करना है। उसके बाद क्या आता है ट्रेनिंग की प्रमोशन, जिस लीडर का ट्रेनिंग है, जिस जगह पे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग क्यों लेना चाहिए, इस चीज के ऊपर प्रमोशन करना चाहिए। ट्रेनिंग क्यों लेना चाहिए ना, एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं बताता हूँ। एक ना हलवाई होता है, ठीक है, जो इंडिया में एक हलवाई होता है, वो जो अपना हलवाई का दुकान पे ना वो क्या करता है ना, वो बंदा जिलेबी बनाते रहता है। तो फॉरेन से एक लेडी आती है, वो हलवाई के दुकान पे जाती है और देखती है कि बहुत सारा मीठा लगा होता है, उसके साथ वो देखती है एक ऐसा यूनिक चीज है जो ऑयल से बन रहा है और वो मीठा कैसे लग रहा है। तो वो हलवाई को बोलती है मुझे ये देना, टेस्ट कराना। वो मीठा खाती है फॉरेनर, जब वो खाती है उसको वो मीठा जिलेबी बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद वो क्या करती है ना, वो एक प्रोसेस पूछती है उससे कि भैया बताइए कि ये जिलेबी बनाने का प्रोसेस क्या है। तो दुकानदार जो हलवाई होता है ना वो पूरा सारा प्रोसेस बता देता है और वो उसको थैंक यू बोलती है और वहां से वो फिर निकल जाती है, अपना काम खत्म करती है इंडिया में और अपने कंट्री रिटर्न निकल जाती है। उसके बाद वो उसके माइंड में वो सारा चीज रहता है जो हलवाई रेसिपी बताया रहता है, वो अपने घर पे बनाने का प्रयास करती है। जब वो बनाती है ना तो उससे जलेबी बनता नहीं है। तो वो काफी मेहनत करती है, काफी स्ट्रगल करती है, बनाने का कोशिश करती है, जलेबी तो बन नहीं रहा है। अब उसके दिल और दिमाग में एक अलग से उलझन चालू हो जाता है। वो क्या करती है फिर जब इंडिया आती है ना, तो उसके आगे उस हलवाई से मिलती है जो हलवाई उसको रेसिपी बताया रहता है। तो वो बोलती है कि क्या भैया अगर आप सही सही बता देते तो क्या मैं अपने फॉरेन में जलेबी का दुकान लगा लेती क्या। तो पहले दुकानदार वो सारा बात उससे हलवाई सुनता है कि आखिर हुआ क्या है, कैसे नहीं बना, मैंने तो सब कुछ सही सही बताया, मैंने सब कुछ सही सही प्रमोशन किया, लेकिन लोग क्यों नहीं आए ट्रेनिंग में, मेरे लोग क्यों नहीं बैठे ट्रेनिंग में। तो वो फॉरेनर जब हलवाई को बताती है कि आपने बताया इस तरीके से लेना, उसके बाद ये करना वो करना XYZ, फिर मैंने कपड़े में डाल के जलेबी बनाना स्टार्ट किया।
तो वो दुकान हलवाई पूछता है तो फिर बना क्यों नहीं, कैसे बनाए आप? तो वो वहां पे बताती है कि मैं जब जलेबी बना रही थी ना, मैं अपने कमर को हिला रही थी। तो वहां पे वो बताता है हलवाई कि मैडम कमर नहीं हिलाना है, अपने हाथों को हिलाना है, ताकि जलेबी परफेक्टली बन सके। तो कहीं ना कहीं उनको अगर ट्रेनिंग प्रमोशन करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा इसको नहीं चलाना, इसको भी चलाना है कि लोग कैसे हमारे ट्रेनिंग पे आए और कैसे हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे एसोसिएट उस ट्रेनिंग को अटेंड करें। उसके बाद क्या है, ऑफर्स की हमको प्रमोशन करनी है कि ऑफर हमको क्या देगा, ऑफर से हमको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा, टीम मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा। इस तरीके से हमको ना हर एक चीज की प्रमोशन करनी है। उसके अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं, उसके साथ साथ ना हमको जूम रोस्टर लीडर की भी प्रमोशन करनी है, जिसकी आज सेशन होने वाली है। जैसे कि कल इस्लाम जी के सेशन थे, क्या जबरदस्त सेशन सब वो दे रहे थे, बढ़िया सा कोर पॉइंट्स बता रहे थे। तो हमको ना कहीं अपने नेटवर्क में, अपने टीम के अंदर में ना उस लीडर की भी प्रमोशन करनी है, ताकि आए। बहुत कम लोग हैं, मैं ट्रूली बताता हूँ कि बहुत कम लोग हैं इस पैनल के अंदर में ना, जो अपने पर्सनल निजी काम की वजह से वीडियो ऑन नहीं कर पाते हैं। वरना लगभग लगभग कुछ ऐसे भी लोग हैं पैनल पे जो सर जैसे बता रहे थे सोए हुए हैं और सेशन अटेंड हो रहा है। तो कहीं ना जो अपने कामों में उनके लिए कहीं ना जो सात कुल माफ वाली बात है कि चलो ठीक है यार, वो अपने पर्सनल काम में लेकिन सेशन को अटेंड कर रहे हैं। जैसे परसों 2 दिन पहले मैम की सेशन थी, न्यू न्यू रोस्टर लीडर थे, उनके सेशन थी। उन्होंने एक ही चीज बताया कि सर मैं डेली सेशन तो आती हूँ, सोनी सर को एक ही चीज बोले कि सर मैं डेली सेशन तो आती हूँ, बट अपने घरों के कामों की वजह से ना वीडियो ऑफ रखती हूँ, कभी कभी वीडियो ऑन करके बैठ पाती हूँ। तो ऐसों के लिए सात कुल माफ है कि क्यों, क्योंकि उनकी पूरी ध्यान ना सुनने पे है। समझ में आ रहा है? उसके बाद मॉर्निंग जूम सेशन को अटेंड करना कहीं ना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने भी अटेंड कीजिए, अपने टीम वालों को भी सेशन को अटेंड करवाइए। मुझे बताइए आज कौन सा ऐसा सेशन है, कौन सा ऐसा ट्यूशन है, कौन सा ऐसा कोचिंग है जो हमको अर्ली मॉर्निंग उठना सिखाता है? ये जूम सेशन है, ये बीएसएस सिस्टम है जो हमको अर्ली मॉर्निंग उठना सिखाता है। अर्ली मॉर्निंग हमको बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने का कोशिश करता है। समझ में आ रहा है? तो इसकी जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। सिर्फ ये हमारे 9 जितने पिलर है ना, हमारे जो इतने बीएसएस सिस्टम में जो हमारे दिग्गज दिग्गज 9 लीडर, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी भी है। इनकी जो जिम्मेदारी है ये तो अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे रोस्टर लीडर को आपके सामने ला रहे हैं, आपको बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म देने का कोशिश कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर ऑफर देने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रमोशन करने की जिम्मेदारी हमारी। उसके बाद क्या है, सिस्टम हॉल को रेडी करने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। 5 बजे की अगर मैसेज घूमती है ट्रेनिंग की ना, हमको 4 बजे 4:30 बजे हॉल में पहुंच के बैनर, चेयर, प्रोजेक्टर सब कुछ लगाना, ये सारी चीज करने की जिम्मेदारी हमारी होनी, मेरी होनी चाहिए कि सर मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ, सर ये चीज मैं करूंगा, सर ये मेरा है, मुझे करना। क्योंकि ना दोस्त सिंपल सी बात बताता हूँ, अपना वजन उठाइए और अपने जिम्मेदारियों को स्वयं उठाइए। कोई अगर आपको देता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको दे रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि देने वाला का हाथ ऐसा होता है, लेने वाले का हाथ ऐसा होता है। आप समझदार है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आप मांग रहे हो और मांगा सिर्फ एक ही चीज ज्यादा, वो भिक्षा। आप छीनो, अपने सीनियर से छीनो कि सर मुझे चाहिए, मुझे जिम्मेदारी दीजिए। नेक्स्ट करते हैं। अगर प्रमोशन की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रमोशन मैं भी ये करना चाहता हूँ कि दोस्त अपने नेटवर्क में, अपने टीम में ना 108 सुंदरकांड पाठ होने वाला है ना, 31 अक्टूबर को। भीड़ के अपने नेटवर्क में, अपने आजू बाजू पड़ोसे हर किसी को प्रमोशन करो, हर किसी को प्रमोशन करो, उनको भी मालूम चले कि भैया सेफ शॉप क्या है, सेफ शॉप की ताकत क्या है। नेक्स्ट करेंगे। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है ए फॉर एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। आप ज्यादा नहीं, 1%, 1% इसके ऊपर काम कीजिए, एम्बिशियस के ऊपर आप 1% काम कीजिए। क्योंकि कुछ चीज ऐसा है ना कि आप उस पर कम एफर्ट लगाइएगा ना, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। लाइक मुंबई का लोकल ट्रेन में कितने लोग ट्रैवल किए हैं? जो ट्रैवल किया उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि ना, वहां पे आपको ट्रेन में एंट्री करने के लिए ना आपको किसी को धक्का मुक्का करने का जरूरत नहीं। आप सिर्फ उस भीड़ में खड़ा हो जाओ,
सिर्फ और सिर्फ उस भीड़ में खड़ा हो जाओ, लोग आपको धक्का दे के अंदर भेज देंगे। तो कुछ चीज ऐसा है जो आपको ना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, अगर कम भी करते हो ना तो आपको वो ज्यादा रिजल्ट देगा। जैसे कि क्या है, सेट गोल, लक्ष्य बनाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि टेक्निक्स, जोखिम भी लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, अक्सर ना कंफर्ट जोन पे चलते हैं, नहीं मैं क्यों रिस्क लेने जाऊं। अरे भाई अगर रिस्क लेंगे ना तब हम जाके बाउंड्री मार पाएंगे। कभी वो देखे हो ना, क्रिकेट तो मैं देखता नहीं हूँ लेकिन एक बताता हूँ कि लंबा शॉट अगर मारने का होता है ना, तो जो बैट्समैन होता है ना उसको भी अपने क्रीज से ना एक स्टेप आगे बढ़ के बैट को घुमाना पड़ता है, ताकि बॉल ना सीधा बाउंड्री का बाहर चल जाए, लंबा सिक्स जाए। समझ में आ रहा है ना। फिर क्या, इन्वेस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा। अपने ऊपर क्या चीज पे खर्च करना है, कहीं मीटिंग हो रहा है डिस्टेंस पे, उसको सीखने जाने के लिए आपका किराया लगता है, भाड़ा लगता है, तो दीजिए जाइए। अगर आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग के लेने के लिए, अगर आपको कुछ अच्छी बुक्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है तो कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना तब जाके हम दिखेंगे। अगर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, हम दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आम लोग जैसे दिख रहे हैं हम भी वैसे दिखेंगे। तो आप में और वो आम लोगों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद क्या है कि एलिमिनेट नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच को खत्म कर दो। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ समय पहले ना हम भी ये सोचते हैं, मैं मेरी मान बता रहा हूँ, मैं कभी सोचता हूँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचता हूँ कि दोनों का वेट कहाँ तक जा रहा है। हमेशा चीज नोटिस क्या, नेगेटिव अगर यहाँ तक आता है ना, पॉजिटिव उससे 2 कदम आगे रहता है। बस आपको ना अपने सोच के दायरा को बढ़ाना है और नेगेटिव वाला दायरा को ना कम करना है। उसके बाद क्या है, डोंट वेट, इंतजार मत करो किसी का नहीं, कि शायद अगर वो आ जाता तो धल्ले से मैं काम करता, दावर तोड़ मेरा काम है। यहाँ पे ना बोला जाता है ना, हर धर्मेंद्र धुरेंद्र नहीं होता जब तक वो फील्ड में ना हो। तो हमारा ये सोच के बैठना कि वो भैया आते हैं ना, वो एमआर है, बहुत जबरदस्त काम करते हैं, नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग कहानी है। जब तक यहाँ पे कोई फील्ड में उतर के अपना 110 अपना बेस्ट नहीं देना, तब तक हमको मालूम नहीं चलता है। उसके बाद क्या है, सराउंड योर सेल्फ विथ एम्बिशियस पीपल। हमेशा अपने आप को ना महत्वाकांक्षी लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए। पीजिए या ना पीजिए, लेकिन लोग ना आपको जज करेंगे, ये भी जो है ना शराबी है, ये भी दारू पीता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ, लखपति लोगों के साथ, करोड़पति के साथ उठना बैठना करेंगे ना, तो लोग आपको जानेंगे, अरे यार ये करोड़पति के साथ अगर उठना बैठना कर रहा है तो इसकी भी जो बैंक बैलेंस है ना बहुत गर्म है। समझ रहे हैं ना। तो हमेशा ना अपना सराउंड अपने खोजिए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्या, इंप्रेशन, प्रभाव। इसके ऊपर ज्यादा नहीं, 9% काम करना। क्या क्या करना है, मीट द स्माइल फेस। अब जब भी किसी से मिलिए, आपकी प्रॉब्लम कुछ भी हो, उसकी भी प्रॉब्लम है, मैंने बताया ना, आपकी भी प्रॉब्लम, उस व्यक्ति की भी प्रॉब्लम। और जब हम दोनों अपने अपने प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएंगे ना, तो हम दुनिया से अलग नहीं दिखने वाले। आप अपनी प्रॉब्लम को साइड रखिए, स्माइल वाला मास्क लगा लीजिए और उसके साथ मीट कीजिए। जब भी मिलेंगे स्माइल फेस के साथ ना, वो बंदा एक ही चीज बोलेगा, अरे यार इसके अंदर है क्या, ये कैसा इंसान है, आज तक मैंने इसको रोते हुए नहीं देखा। मैं बताता हूँ, मैं अपने अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर एक चीज मैं मेंटेन करता हूँ, और मेरी कुछ भी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है भाई, मेरी टीम वालों की नहीं है। मेरा टीम, मेरा नेटवर्क, मेरा सीनियर, मेरा मेंटर मेरी प्रॉब्लम के लिए नहीं आया। मैं कैसे अपने प्रॉब्लम को चीर के आगे बढ़ूंगा, उस चीज के लिए सोचता हूँ। तो मैं क्यों अपनी प्रॉब्लम का दुख लेके बैठू। तो कभी भी किसी से भी मिलिए ना, स्माइल फेस के साथ। नेवर हाइड योर अपर बॉडी पार्ट। कभी अपनी इस चीज को ना छुपाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ना ये एक ऐसा चीज है ना कि जाने अनजाने में हर कुछ बयां करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास, आप रो रहे हैं और झूठा हंसी हंसी है, तो कहीं ना लोग हैं जो आपकी आंखों से आपको जान जाएंगे कि आखिर इसके अंदर क्या चल रहा है।
तो मैं बोलना ये चाहता हूँ, प्रॉब्लम को जब आप निकलते हैं ना, एक प्रॉब्लम एक ऐसा चीज है, या हमको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, जब भी हम किसी पार्टी फंक्शन पे या बिजनेस के लिए बाहर निकलते हैं, हम घर पे जो ड्रेस पहने रहते हैं, मान लीजिए लाइक एक टी शर्ट पहने, एक शॉर्ट पहने हुए, हम घर पे ये शॉर्ट पहन के अपने घर पे रहेंगे। जब हम बिजनेस करने के लिए बाहर निकलते हैं या पार्टी में जाने के लिए बाहर निकलते हैं, तो घर के वो जो नाइट ड्रेस है उसको हम ऐसे छोड़ते हैं, न्यू ड्रेस ऐसे पहनते हैं और जाते हैं ना। उसी तरीके से हमको अपनी प्रॉब्लम्स को ना, हम जब फील्ड में निकल रहे हैं ना, कुछ भी काम के लिए, हमको अपनी प्रॉब्लम्स को अपने घर पे रखना होगा, और एक दमदार तरीके से ना हमको घर से निकलना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ अपने टीम से, किसी भी व्यक्ति से अगर मिलते हैं, तो उस तरीके से हमको मिलना पड़ेगा कि सामने वाला हमको बोले या बोलने पे मजबूर हो जाए, यार ये क्या बन रहा है। कभी मैंने इसको रोते हुए नहीं देखा, कभी मैंने इसको टेंशन में नहीं देखा। टेंशन का ही के लिए, जब टेंशन चालू हो जाएगा ना, तो टेंशन कोई काम का नहीं होगा। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट, किसी से भी अगर आप बात कीजिए ना, तो वहां पे यूज 30 सेकेंड रूल को अप्लाई जरूर कीजिए। 30 सेकेंड रूल मतलब ये है कि हमेशा आप ही हर वक्त चीज मत बोलिए, क्योंकि आप तो ऐसे जो ऑलरेडी बोलने ही वाले हैं। वो बंदा आपके साथ जब ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद, एज ए सीनियर आप ही उसको हर चीज बताने वाले, आप ही हर चीज बोलने वाले। 30 सेकेंड्स का ना ये रूल अप्लाई कीजिए कि वो आपके साथ घुल मिल जाए। आप अगर एक चीज पूछ रहे हैं ना, तो उसका आंसर वो 2 चीज दे, उसके साथ आपका बाउंड ऐसा हो जाए। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है बी प्लेफुल विथ योर आंसर। अपने उत्तर के साथ ना चंचल रहे। हम लोग ज्यादा डीपली आंसर करेंगे, या हम लोग बात को घुमा के प्रेजेंट करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा। अगर आप किसी को पूछते हैं आप चाय लीजिएगा, तो उसके मन में क्या आएगा, हाँ पी लेंगे, चाय पूछ रहा है पी लेंगे। चाय पीने चलते हैं, आप पिलाओगे कि मैं पिलाऊं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में चलेगा, यार मेरे साथ ये फ्रेंडली है। एक सीधे सीधे किसी से पूछना क्या आप चाय पियेंगे, और किसी को ये बात बोलना कि चलो चाय पीने चलते हैं, आप पिलाओगे या मैं पिलाऊं। तो अपने बातों पे ना चंचलपन रखिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगर उसी के साथ मैं बात करूं, नेगोशिएशन, बातचीत, ये आपको ना अपने अंदर 14% डेवलप करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। व्हाट डू यू नीड, आपको किस चीज की जरूरत है। आपको डीडी की जरूरत है, ओनली 500 की जरूरत है, या वो व्यक्ति की जरूरत है जो आपको 1 करोड़ कमा के देगा। सबसे पहला चीज समझ में आ रहा है ना? तो आपको किस चीज की जरूरत है, आपको उस चीज के ऊपर बातचीत करना है। नाउ द नाउ द पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या है, वो कौन से जगह से बिलोंग करता है, क्या करता है, एक्सपेक्टेड। क्योंकि आपको अगर मेरे साथ अगर एक टीचर आ रहा है ना, तो मेरे नेक्स्ट जो टीचर प्रोस्पेक्ट होंगे ना, तो मैं उसको उसके साथ मीट करा सकता हूँ, या उसके साथ उसको ऐसे कंफर्ट करवा सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद क्या है, कंट्रोल, नेगोशिएशन, बातचीत को नियंत्रण, बैलेंस करना पड़ेगा। सिर्फ आप बोलते जाएंगे, आप बोलते जाएंगे, आपका पल्ला ऊपर उठते जाएगा, उसका नीचे, तो कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है, बहुत झेल रहे हैं वो। समझ में आ रहा है ना? तो बातचीत जो है ना, बैलेंस करना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेगोशिएशन ऑन प्राइस, क्लोजिंग, कि हमको क्या करना है। हमेशा एक चीज ध्यान देना है कि हमको ना 200 बीबी प्लस क्लोजिंग करना है, और करके ना चैंपियन ऑफ द डे सीओडी बन के इस पैनल पे हमको सामने आना है। ठीक है, और उससे ज्यादा से ज्यादा हमको ट्राइपॉड की प्रमोशन करनी है। उसके बाद क्या है, बिल्ड रिलेशनशिप, क्योंकि कोई भी काम जब तक आप रिलेशन बिल्ड नहीं करिएगा, कोई भी साथी आपके साथ काम नहीं करेगा। तो इसके ऊपर ना ज्यादा नहीं, हमको 14% का एफर्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट, सुधार। ज्यादा नहीं, 9%। बता रहा हूँ ना, हर चीज कम है, ज्यादा नहीं। हमको सुधार क्या करना है, 9% की। रीड बुक, मिनिमम 30 मिनट, कोई भी बुक्स हमको कम से कम 30 मिनट पढ़नी है। सक्सेस मंत्री पढ़ लो ना, सवाल जवाब पढ़ लो, बिजनेस स्कूल पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ो, कम से कम हमको 30 मिनट की बुक पढ़नी है। वेकअप अर्ली मॉर्निंग, डेली हमको सुबह जल्दी उठना है। क्योंकि ना दोस्त, मेरे पापा ये चीज बोलते हैं कि सुबह अगर उठते हो ना, चेहरे की रौनक और चमक एक अलग ही होती है।
समझ में आ रहा है? तो ये सिस्टम मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये सिस्टम हमको सुबह 6:15 में उठने का हमको प्रयास करवा रहा है कि आप 6:15 में जल्द से जल्द उठो और आपके चेहरे में रौनक तो आएगी, उसके साथ साथ एजुकेशन भी आएगी। यहाँ पे एक लास्ट टाइम लिखा है, उसमें रिजल्ट यही आएगा, आज जितना नॉलेज आपके पास है कुछ मंथ या साल के बाद कहीं ना कहीं उससे ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा, अगर इस चीज को हम लोग मेंटेन करते हैं तो। नेक्स्ट करेंगे, नेवर गिव अप, कभी हार ना मानना। इस चीज के ऊपर हमको 14% काम करना है, ज्यादा नहीं। जिसका वाई क्लियर है, जिसका रीजन और विजन क्लियर है ना, वो मैं बताता हूँ, वो तो कभी हार ही नहीं मानेगा, वो कभी हार ही नहीं मानेगा। जिसका रीजन और विजन क्लियर है, क्यों करना है, क्योंकि मेरे 3 पीढ़ी कर चुके, मेरे अकाउंट में आज 0 है, मैं अगर कर लेता हूँ तो 3 पीढ़ी मेरा यहाँ सिक्योर है। समझ में आ रहा है ना? तो क्यों करना है, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए। यहाँ पे अगर आपका विजन और विजन क्लियर हो गया ना, तो मैं लोग स्टंप मार के दे सकता हूँ कि आप यहाँ से कभी ना बैक स्टेप नहीं लीजिएगा। और वैसे भी ना शर्मा सर एक चीज बताते हैं, और कल ही शर्मा सर से बात हो रहा था, तो बातों बात में बहुत कुछ जानने मिल गया। तो वहां पे सर एक चीज बोलते हैं ना, कि ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जिंदगी एक गेम है दोस्त, इसे खेलना जरूरी है। समझ में आ गया? और वैसे भी ना दोस्त मैं बताता हूँ कि श्री कृष्ण ने बोलते हैं ना, कभी भी आप थक हार के जब प्रयास करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं शून्य से प्रयास नहीं करते हो, आप एक अनुभव लेके प्रयास करते हो। तो इसलिए कभी भी ना हार मानने का सोचना ही मत। नेक्स्ट करते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, लास्ट है ये, ज्यादा समय और नहीं लूंगा, गट्स, हिम्मत। आपके अंदर इस चीज को 7% डेवलप करना है, सिर्फ और सिर्फ 7%। क्या डेवलप करना है? हिम्मत चाहिए अपनी गलतियों को मानने की, जी सर मेरे से ये गलती हुआ, हाँ सर मैं ये गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, आइंदा से ये गलती नहीं होगा, इसको मुझे ख्याल रखना। हिम्मत चाहिए अपने सपने को सबके सामने रखने की, कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे स्मार्टफोन चाहिए। हिम्मत चाहिए रखने की। हम क्या होता है ना, अपने मन में बोलते रहते हैं, कभी हम ना अपने ऐसे ड्रीम लिस्ट नहीं बनाते हैं, या ऐसे वॉल पे अपने ड्रीम्स को कभी नहीं चिपकाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद अगर पूरा ना हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो कोई नहीं, उसके लिए प्रयास तो किए, नेक्स्ट टाइम तो 110% होगा कि नहीं। जैसे कि कल जय सर बता रहे थे ना, बैंकॉक जाने का उनकी सपना तो थी, हर बार प्रयास चलता था, एंड मोमेंट में चूक जाता था, वही प्रयास की वजह से आज उनको बैंकॉक क्वालिफाई करके नहीं दिया। समझ में आ रहा है ना दोस्त? तो फिर लास्ट 3 नंबर पॉइंट में, हिम्मत चाहिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की। काम नहीं है, कोई नहीं, मैं घर में बिंदास रहता हूँ, नेटवर्क तो मेरा काम कर रहा है, 2 लीडर मेरे लेफ्ट के एक लीडर, राइट के एक लीडर तो फील्ड में अपने आप को दे रहे हैं, मैं घर पे रहता हूँ, मैं फोन में उनको गाइड कर दूंगा, नहीं दे। आप जब तक फील्ड में नहीं निकलेगा, मैं क्या बोला, हम जब स्ट्रगल कर रहे थे ना, जब सोनी सर स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे क्वेश्चन कुछ और था। अगर आज आशिक को स्ट्रगल कर रहा है ना, आज क्वेश्चन कुछ और है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो वो ऑलवेज नया है, तो कुछ ऐसी क्वेश्चन है जो सर के लिए भी नया होगा। तो सर अगर हमको फील्ड में आएंगे, देंगे हमको मीटिंग ट्रेनिंग, सर क्यों हमको प्रोवाइड कराते हैं, एक वेराइटीज ऑफ ट्रेनिंग, वेराइटीज यूनिक किस्म का हमको सेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सर अपने आप को देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैग पकड़ के फील्ड में अपने आप को फील्ड में देना हुआ, सर कहीं ना कहीं दूसरे वे से अपने आप को फील्ड में देते हैं, जो उनको मिलता है ना क्वेश्चन, उसको वो लेके एक स्लाइड बनाते हैं और हमको बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या है ना, हिम्मत चाहिए अपने अपने सपनों को, अपने हालातों से लड़कर अपने गरीबी के परिवार को ना, मतलब अपने परिवार की गरीबी को ना चीर के आगे बढ़ने की, अपने परिवार में क्रांति लाने की, गरीबी से हट के अपने परिवार में क्रांति लाने की ना हमको जरूरत है। उसके लिए हमको हिम्मत चाहिए। अगर ये सब करते हैं ना, अगर ये सब मानते हैं ना, हिम्मत ले आते हैं ना, तो मैं एक ही चीज बताता हूँ, कि ऊपर वाला भी ना, यहाँ पे छोटा सा लास्ट में देखिए लाइन लिखा हुआ है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट करेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, कर्म और कांड। क्या? कर्म 92%, अभी तक मैंने जितने बताया 92% आपको मैंने बता दिया, कि जितना भी कर्म ना, ये 92% में हमको कर्म करना है, कांड 8% की करना है। ये 8% कांड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अगर हम 92% की कर्म और 8% की अगर काम कर देते ना, 100% सक्सेस हमको मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट करेंगे।
देखो 8% की कांड क्या करना है, 8% कांड यहाँ पे सिर्फ है टेक्निक, और टेक्निक को प्राप्त करने के लिए कृपया फील्ड वर्क पे फोकस करें। यहाँ पे एक चीज ही बोलना चाहूंगा, कांड ये करना है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना करना है। अगर हस्बैंड प्लान देख रहा है ना, तो वाइफ की तरफ में निशाना करके ना हमको फॉलोअप करना है कि सर आपकी वाइफ जब शादी नहीं हुआ था आपका आपकी वाइफ के साथ, तो कहीं ना कहीं उसके सपने को कौन पूरा करता था, उसके माता पिता। लेकिन आज जब आपसे शादी हुआ, तो उसकी जितनी भी जरूरत है क्या वो फुलफिल हो पा रहा है? वो घूमना चाह रही है, मेकअप खरीदना चाह रही है, साड़ी खरीदना चाह रही है, हो पा रहा है? नहीं। कोई व्यक्ति ये लड़का है, अगर वो प्लान देख रहा है, उसके पेरेंट्स बैठे हैं ना, तो बात तो इससे हो, नजर उनके पेरेंट्स की तरफ हो कि भाई आज तेरे पास जो भी है, ये स्मार्टफोन भी है, 30,000 का फोन भी अगर पकड़ा, क्या तेरे पैसे का है? नहीं, तेरे माता पिता के पेरेंट्स का है। तो ये 8% की काम हमको करना पड़ेगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना करके। नेक्स्ट करेंगे। उसी के साथ अगर मैं बात करूं कि हमारा यहाँ पे गुरु मंत्र जो आज लास्ट है ना, और उसी के साथ हमारा टाइटन ऑफन भी लास्ट है। मैं अपने गुरुओं से कमिटमेंट करता हूँ सर, और कुछ बिजनेस वॉल्यूम रह गया है मेरा रैंक क्वालिफाई करने के लिए। कल शर्मा सर से बात हो रहा था, 110% करके आज जैसे भी करके मेरा ये मैसेज घूमेगा कि मैंने गुरु मंत्र क्वालिफाई कर चुका हूँ सर। और नेक्स्ट टाइटन के लिए तो नहीं हो पाया सर, इसके लिए नेक्स्ट जब आएगा तो पूरा 110% देके फिर से प्रयास करना है, क्योंकि जय सर जैसे बताए थे कि प्रयास तो वो भी कर रहे थे, प्रयास हम भी किए, लेकिन एक टाइम आएगा कि टाइटन ऑफर को, कंपनी ऑफर को भी मैं हिट करूंगा सर। नेक्स्ट करेंगे। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारा यहाँ पे जूम सेशन जो चलता है मंडे से लेके सैटरडे तक 6:15 तक, 6:15 में हमारा ये सेशन स्टार्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ थर्सडे के दिन 8:45 में हमारा इवनिंग में ये शो, मतलब हमारा जूम सेशन में होता है, और संडे के दिन हमारा ये सेशन क्लोज रहता है। इसका ध्यान रखिएगा। उसी के साथ नेक्स्ट करते हैं। और एक चीज मैं बताता हूँ कि प्रमोशन की जो बात कर रहा था ना, प्रमोशन इस चीज के भी करना है कि फेसबुक में ना हर व्यक्ति के पास अपना अपना एक अकाउंट है। हर व्यक्ति को ना फेसबुक में जाइए, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का ना लाइक और फॉलो जरूर करवाइए हमारा पेज को। नेक्स्ट करेंगे। उसी के साथ हमारा यूट्यूब में भी बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का चैनल है। हर एक व्यक्ति का ना यूट्यूब ऑन कीजिए आप। जब आप उसका फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो उसका मोबाइल में यूट्यूब लीजिए और बीएसएस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जब भी वो यूट्यूब खोलेगा ना, हर सुबह सेशन का उसको एक ना एक लीडर्स का प्रेजेंटेशन मिलते रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ ना और उत्सुक होगा कि यार बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है क्या, सेफ शॉप है क्या, उसको चलो जानने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। और थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया गुरुजी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और कुछ भी अगर आप शब्द निकल गया होगा तो छोटा भाई सोच के माफ कर दीजिएगा। और आज जो कुछ भी मैं बताने का प्रयास किया, ये वर्ड मेरा था, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन मेरे गुरुओं का था कि आज उनका आशीर्वाद, उनका साथ था मेरे साथ, तो मैं आप तक कुछ नया बता पाया, नया रख पाया। इसी के साथ मैं आसिफ अली अपने वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू दोस्तों। ओवर टू यू सर। शानदार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आसिफ जी। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, हाथ ऊपर करके आसिफ जी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। आसिफ जी, क्या क्रिएटिविटी थी, क्या आपका बॉडी लैंग्वेज था, क्या आपका एक्साइटमेंट था यार, वाट सुपर्ब। मतलब मैं ये कहूं कि आप ना जब बात कर रहे थे ना, तो आपकी शब्द के साथ साथ आपकी हर शरीर का हर अंग बोल रहा था। सही आपका है। रिएक्शन इतना शानदार था, आपके बोलने का अंदाज इतना बढ़िया था, वैसे आपका ट्रेनिंग भी बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि आज आपने क्रिएटिव करके हर हमारे क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए उसको आपने परसेंटेज बनाकर यहाँ पर लाए। ये बहुत ही क्रिएटिव था और हम लोगों के लिए बहुत ही नया चीज था। हम सब के लिए ये हमारे बीएसएस की खास बात है, हमारे इस ट्रेनिंग सेशन की खास बात है कि देखिए किसके अंदर कितना अच्छी चीज हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे लेवल पे हो तभी वो कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और वो हमारे आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये इस पैनल की खास बात है कि यहाँ नए नए चीजें हमें सीखने मिलती है। हमारे साथियों के साथ शेयर करने का एक बहुत अच्छा नया अंदाज है ये। तो बहुत थैंक यू काशिफ जी, आप का ओवरऑल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, है ना। ट्रेनिंग की स्लाइड अच्छी थी, थैंक यू गुरु जी। बोलने का अंदाज अच्छा था आपकी। केवल आप स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रहे थे। और क्या मैं जानना चाहता हूँ कि आप रेगुलर जूम पे वीडियो ऑन करके होते हैं?
सर रेगुलर तो नहीं होता हूँ सर, पर कंटिन्यू रहता हूँ सर सेशन पे। तो बस कोई बात नहीं टाइगर, आप सब कुछ सबका बहुत बढ़िया है, इसको भी इम्प्रूव कीजिए, है ना। और अपने रिजल्ट्स को भी इम्प्रूव करने का आपको सलाह है, बहुत बढ़िया। आप सब कुछ आपका बहुत अच्छा है, इन चीजों को भी अच्छा कर लीजिए, 100% आपको भी मिल जाएगा, है ना। तो बहुत बहुत बधाई हो। अभी आज अभी आपको 90% मार्क्स जाते हैं, मतलब ओवर 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू, ऑन थैंक टू यू, द लीडर। गुरुजी यहीं पे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मेरे आदरणीय गुरु को मेरा नमस्कार, मेरे जितने भी नमस्कार। डायमंड लीडर्स को मेरा नमस्कार, और पैनल में जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और आसिफ, आज अल्टीमेट सेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नो डाउट, भले देर ही सही लेकिन दुरुस्त आए, है ना। बहुत लंबे समय के बाद सेशन हुआ, लेकिन बहुत शानदार सेशन लेकर के आए। दिल गदगद हो गया कह सकते हैं ना। इतनी शानदार सेशन। और आपने शुरुआत में एक अच्छी बात रखी थी कि कुछ लोग सवेरे ज्वाइन तो होते हैं लेकिन पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं होते, यानी वीडियो चालू नहीं करते और सोए सोए सेशन को लेते हैं। तो गोपाल सर भी बोलते हैं कि जो व्यक्ति सोते हैं वो एक कोने में होते हैं, है कि नहीं। तो एक कोने में रहने से अच्छा है कि फ्रंट में आके खेला जाए, फ्रंट में आके जिंदगी को जिया जाए। क्योंकि दबे हुए लोग कभी जीवन में, या किनारे पड़े लोग जीवन में कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। और बहुत अच्छा आपने बताया कि देखो, मैं एक चीज जानता हूँ, जीवन में अच्छा काम ना हमेशा करते रहना चाहिए, है ना। अच्छे काम हमेशा करते रहो, है ना। कोई सम्मान करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए हुए रहते हैं, आया ना। तो अब अपने अपने हिस्से का अच्छे काम करते रहो, क्या फर्क पड़ता है कोई सम्मान कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन आपको तो पता है ना, आप एक अच्छा काम करने के लिए निकले हुए हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उठा है कौन सोया है, वो अपने समय अनुसार निकलता है और समय के हिसाब से वो सूर्योदय हो जाता है। तो आप भी उसकी ही तरह रहिए कि कोई आए ना आए, आप अपने हिस्से का काम करते रहें। आपको जब निकलना है, जब आपको उठना है, जब आपको करना है, आप करते रहो, तो अपने आप सारी चीजें आपको जाएगी। आज सूर्य देवता को सभी नमस्कार करते हैं कि नहीं? सूर्य नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो दोस्तों, यदि अपने कर्म पे बिल्कुल अडिग रहोगे, करते रहोगे, तो ये नमस्कार आपको भी लोग करेंगे, चाहे मजबूरी में हो चाहे सम्मान से हो, करना तो पड़ेगा, आया ना। तो बिल्कुल दोस्तों, सेशन के लिए जोरदार बधाई, शुभकामनाएं आसिफ जी। और एक बात ये कहना चाहूंगा उन मन चले लोगों के लिए, आसिफ अली के आज सेशन के दौरान उन मनचलो लोगों के लिए जो लोग ना बार बार चांस लेने की कोशिश करते हैं, आया ना, या कहीं ना कहीं इतने वो रहते हैं कि हमेशा इधर उधर डाइवर्ट होते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखे, सही प्लेटफॉर्म, सही लीडर, सही जगह पे आप काम कर रहे हैं। और एक ब्रांड कंपनी, लोग स्टेटस डालते हैं, अरे स्टेटस डालने से कुछ नहीं होता, अपनी स्टेटस खुद बनाइए, दूसरे के स्टेटस से प्रभावित ना हो, अपनी स्टेटस खुद बनाइए। एक लाइन के साथ में अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा आसिफ जी, कि बनके एक हादसा, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा, झूठ भी लिख देते ना, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और इन नई नई कंपनियों के चक्कर से बाहर निकलो, और इन नई नई कंपनियों के चक्कर से बाहर निकलो, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। वाह क्या बात है टाइगर। तो जो लोग यहाँ से दहाड़ के गए थे, आज उनके एक भी अचीवमेंट नहीं निकाल पाए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। शेर का खाल पहनने से शेर नहीं हो जाता कोई। तो इस बात को मैं बोलना चाहूंगा कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, मतलब कोई एक नया जगह जाने से या नया कुछ लोगों के साथ जुड़ने से तुम्हारे अंदर में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं, तुम जो हो तुम वही रहोगे, है ना।
और जो नहीं होगा बिना मतलब इधर उधर की बातें करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नहीं होगा बोल दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है हमको, कोई कुछ बोलता है क्या फर्क पड़ता है। हम तो भाई मतवाले हाथी हैं, हम तो चलते रहेंगे। कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। हाँ या ना। तो दोस्तों यस कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाने जो बाहर बाजार में कोई बातें हमारे बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये नई न्यू कंपनी के चक्कर में हम नहीं पड़ते। हमारा एक उद्देश्य, हमारा एक ही है ना, सबका मालिक एक, जैसे सेफ शॉप। हम जिस पे हमने हाथ रखा या जिससे हमने काम शुरुआत किया, है ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। लास्ट तक हम उसी चीजों में ही इन्वॉल्व रहेंगे। और इन नई नई कंपनियों के चक्कर से बाहर निकले जो लोग आज भी यदि कोई मनचले प्रवृत्ति के होंगे, तो बिल्कुल उसमें अपने आप में इम्प्लीमेंट कीजिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। काम तो आपको जहां भी जाओ करना ही पड़ेगा। बिना काम के पैसे कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सीधा से फंडा है, कम से कम 8 से 10 साल जो भी व्यक्ति कंसिस्टेंसी के साथ में डटा रह गया ना, तो वो कोई भी कंपनी हो, वो बंदा वहां से सक्सेस हो ही जाएगा। काम की महत्वता है, जो काम करता है उसका सम्मान है हर जगह। तो अल्टीमेट सेशन रहा आज आसिफ जी आपका। कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव माइंड के साथ बढ़िया एक नई चीज लेकर के आते हैं, और मैं अपने सर की तरह ही आपको 10 में से 9 नंबर देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। और जल्दी से मैं भी चाहूंगा कि आज आपका मनाली, क्योंकि कंपनी ऑफर के साथ हमने भी सिस्टम ऑफर दिया हुआ था, तो कंपनी ऑफर कल 12 बजे तक का है मॉर्निंग। ठीक है, तो कल 12 बजे तक जितने भी डीडी जाएंगे उसको हम भी स्वीकार करेंगे। और यदि कंपनी ऑफर के साथ साथ में यदि आपने अपने सिस्टम ऑफर को भी क्वालिफायर किया, जो मनाली है अभी चल रहा है हमारे पास, जितने लोगों के अंदर में एक कसक है कि मैं नहीं कर पाया और इतना शानदार जगह पे हम जाने वाले हैं, तो डिस्टेंसी को यदि पूरा करना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल कल 12 बजे तक आपके पास में भी समय है। कंपनी ऑफर के साथ सिस्टम ऑफर क्वालिफाई करने के लिए जो कसक है वो पूरी कर सकते हैं। एक अवसर अभी आपको और मिला हुआ है, तो बिल्कुल पूरी ताकत झोंक दीजिए सिस्टम और अपने वर्किंग के लिए। नो डाउट कुछ लोग जो छूटे हैं, और हम भी चाहते हैं कि जब हम यहाँ से मनाली जाए तो हमारे साथ वो पूरे लीडर जाएं जो सच में इस बिजनेस को शिद्दत से कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कम डायमंड दोस्तों।